हेलो दोस्तों। मैं हूं अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी, वो भी रहस्यमयी चैनल पर। आज की कहानी सिवान जिले के रवि नाम के आदमी की है। उनका कहना है कि मेरा जो घर है वो गांव से कम से कम 500 मीटर के दूरी पे है। जो है नहीं था उस समय, इतना कस्बा नहीं था जिस समय की ये बात है, तकरीबन आज की 15-20 साल पहले की बात है। कहते हैं कि वहां पर जो मेरा घर बना हुआ था, नवा नवा ही बना था, लेकिन उसमें अभी मुहूर्त नहीं हुआ था, पूजा पाठ नहीं हुआ था। लेकिन रखवारी के लिए मुझे वहाँ सोने के लिए जाना पड़ता था और मैं अकेले ही जाता था। हमारे घर वाले उसमें नहीं जाते थे रखवाली के लिए, क्योंकि जब वहाँ पूजा पाठ नहीं हुआ था तो उसमें अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ था। तो इससे पहले सिर्फ रखवाली के लिए तो जाना ही पड़ेगा, बाकी उसमें कोई काम नहीं था। दिन के टाइम में तो हम लोग इधर उधर खेलते कूदते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन रात को हमको वहाँ सोने जाना पड़ता था। उस समय हमारी उम्र तकरीबन 26-27 साल के करीब रही होगी। अब तो मैं मिला जुला के 45-55 का था, लेकिन किसी कारणवश मेरी शादी नहीं हुई थी। कारण क्या था, हमारी बहनें ज़्यादा थीं। पहले हमारे घर वाले, हमारे पिताजी यही सोच रहे थे कि पहले शादी लड़कियों की करेंगे फिर लड़के का करेंगे। वैसे भी मैं सबसे छोटा ही था और इसीलिए मेरी शादी नहीं हुई थी, और जो बहनें थी उनकी शादी हो गई थी और थोड़ा-सा पैसे का कमी था, इसलिए मेरी शादी रुकी हुई थी। बस आजकल आजकल लगा हुआ था कि सब घर वाले रिश्ता देख ही रहे थे और सोच रहे थे कहीं से रिश्ता आ जाएगा तो शादी कर देंगे। इसी वजह से शादी रुकी हुई थी। उसी बीच में मेरा घर भी बन के तैयार हो गया था और रखवाली के लिए जाना था। मैं रात को वहाँ रोज़ जाता था, कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। तकरीबन 2 महीने से मैं वहाँ अकेले ही सोता था रात को। वो बरसात वाली रात थी। मुझे प्रॉपर याद है कि वो बरसात वाली ही रात थी और हल्का-फुल्का बारिश पड़ रहा था। तब गेट तो ऐसे कोई ख़ास नहीं लगा हुआ था, सिर्फ़ मेन गेट लगा हुआ था ताकि कुत्ते, बिल्ली, चोर-चक्के आ ना पाएँ। तो मैं अंदर सो रहा था। पहले तो मैं छत पर सोने के प्रयास किया था, लेकिन बूंदाबांदी के कारण नींद नहीं पड़ रही थी। तो इसलिए मैं अंदर ही अपना चारपाई डाल के और गेट लगा के सो गया। थोड़ी देर बीतने के बाद तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। हमारे दरवाजे पर दस्तक होता है, ठक 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 ठक। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात को कौन आ गया, और वो भी सुनसान जगह पे। सुनसान ही था, गांव कहीं और था और मेरा घर कहीं नवा नवा बना था, पहला ही घर मेरा बना था। तो यही सोच के मैं सोचा इतनी रात को कौन आ गया। मैं गेट नहीं खोलता हूँ। फिर 5 मिनट के बाद आवाज आती है, ठक 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 ठक। तो मैं बोलता हूँ भाई अगर कोई भी है तो आवाज दो, तब गेट खोलेंगे, वैसे थोड़ी ना खोलेंगे। अब बरसात का टाइम है, हो सकता है हवा से भी गेट हिल रहा हो, दरवाजा हिल रहा हो। इसलिए मुझे थोड़ा सा वो भय भी लगा कि मतलब दरवाजे से हिल रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तब कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन ठक ठक की आवाज हर 5 मिनट के बाद आ रही थी। तब मैं जब दरवाजा खोलता हूँ तो देखता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गेट पर खड़ी थी। तो मैं बोला, हाँ जी मैडम जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो वो कहती है कि जी मैं शहर से आ रही थी और रास्ते में बारिश होने लगा, इसलिए बारिश के कारण मुझे थोड़ा सा सहारा चाहिए। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी, आप थोड़ा सा मुझे सहारा दे दीजिए। और देखिए मैं आधा अधूरा भीग भी गई हूँ, ठंड भी लग रहा है। मैं बोला देखिए मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, आप भी अकेली हैं, आप भी जवान हैं और मिला जुला के मैं भी जवान ही हूँ। अगर कोई किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? तो लड़की कहती है कि देखिए कोई नहीं देखेगा, इतनी रात को कौन आता है और कौन सा हम लोग गलत काम कर रहे हैं देख लेगा तो क्या करेगा? बारिश का समय भाई, उसको भी पता है कि बारिश का समय है, लड़की ने आसरा ले लिया हो। अब उसकी बात मुझे जच जाती है। जचने के बाद मैं उसको अपने अंदर घर में प्रवेश दे देता हूँ, लेकिन जो ही वो अंदर बढ़ती है, पता नहीं माया जाल था या कुछ और था, इतनी जोर से बारिश होने लगती है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
मैं यही सोच रहा था कि चलो बारिश बंद हो जाएगी, अपने घर को चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बारिश बंद होने का नामा नहीं ले रहा था। अब हम दोनों बातें करते-करते चारपाई भी एक ही थी क्योंकि मैं अकेला ही सोने वाला था। मैं बोला ऐसा करो मैडम जी आप चारपाई पे लेट जाओ, जब तक बारिश नहीं रुकती है। मैं गेट खुला ही छोड़ दिया था और गेट से बाहर देखती रहना, जब बारिश रुक जाएगी तो मुझे उठा देना, तब तुम चली जाना। ऐसा ही होता, वो लड़की चारपाई पे गेट की तरफ मुँह करके लेट जाती है और मैं नीचे चटाई-वटाई बिछा के लेट जाता हूँ। अब मौसम ठंडा होने के कारण मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं जब ज़मीन पर लेटता हूँ, तो 5 मिनट के बाद इतनी गहरी नींद आ जाती है कि मुझे होश भी नहीं था कि मैं कहाँ पे लेटा हूँ। और जब सुबह मेरी नींद खुलती है, तो मैं अपनी चारपाई पे था, वो भी आधे-अधूरे कपड़े में। मैं ये देख के हैरान रह गया, भाई मैं तो कपड़े पूरे डाल के रख के सोया था और मैं ज़मीन पर सोया था, वो लड़की भी था मतलब यहाँ थी और बारिश भी हो रही थी। तो मुझे उठा के चारपाई पे कौन डाल दिया? और चारपाई पे डाला तो डाला मेरे आधे-अधूरे कपड़े। मैं पहन के कभी नहीं सोता हूँ, तो कपड़े मेरे कहाँ गए? तो मैं देखता हूँ कि कपड़े वहीं साइड में रखा हुआ था। मैं कपड़े डाल के फिर अपने नित्य काम में लग जाता हूँ। वही रोज का जो अपना प्रक्रिया होती है, काम धाम जैसे सबके लिए होता है। फिर शाम हो जाती है। शाम होती है तो आकाश में बादल थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं अपना गेट लगा के सो जाता हूँ। तकरीबन 11 बजे के करीब हुआ होगा, मुझे बहुत गहरी नींद आती थी क्योंकि बारिश हुआ था और मौसम भी ठंडा था। जब मुझे आभास होता है कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है, तो मैं अपने हाथों से इधर-उधर टटोलता हूँ, तो मुझे आभास होता है कि कोई लड़की मेरे साथ सोई हुई है। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मेरी आँखें नहीं खुल रही थी और मुझे होश पूरा था कि मेरे साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, शरारत कर रहा है, मेरे कपड़े खोल रहा है, लेकिन मेरी आँखें नहीं खुल रही थी और ना ही मैं कोई हरकत कर पा रहा था, सिर्फ महसूस कर रहा था। ऐसे करते-करते तकरीबन 2-3 घंटे का मेरे साथ ऐसा ही हुआ और उसके बाद मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती है कि मैं फिर सो जाता हूँ और सुबह जब उठता हूँ तो फिर वही हाल होता है। आधे-अधूरे कपड़े शरीर पे होते हैं और कपड़े कहीं और से मेरे निकाल के रखे हुए थे। मैं फिर हैरान रह जाता हूँ। फिर मैं जाकर अपनी माँ से डरते-डरते ये बात करता हूँ क्योंकि मैं ऐसी कहानी सुन रखा था कि फलाने आदमी के साथ पहले ऐसे हुआ था, उनके साथ ऐसे हुआ था, तो मुझे अंदर डर था कि कहीं भूत-प्रेत का ही ना चक्कर हो। तो मैं अपनी माँ से डरते-डरते बात बताता हूँ। सोने वाली बात तो मैं भूल कर जाता हूँ, नहीं बताता हूँ। लेकिन ये ज़रूर बताता हूँ कि मैं जब सोता हूँ, तो मेरे अगल-बगल जैसे पायल बजने की आवाज़ आती है, जैसे कोई लड़की चल रही हो, ये सब चीज़ें मैं अपनी माँ को बताता हूँ। तो माँ कहती है कि अब हमारे घर में पूजा नहीं हुआ है और घर एकांत में है। हो सकता है किसी भूत-प्रेत का ना चक्कर हो आ गया हो। ऐसा करते हैं किसी तांत्रिक को या किसी बाबा को बुलाते हैं। तो गाँव में वैसे तो हर गाँव में झाड़-फूँक करने वाले कोई न कोई होता ही है। तो वैसे ही हमारे गाँव में एक बाबा जी थे, जिनकी उम्र तकरीबन 50-60 साल की थी और वो हमारे घर पे आते हैं हमारी मम्मी के बुलाने पर और उनको लेकर हम लोग वहाँ जाते हैं अपने घर पर जो नवा बना हुआ था, जिसका मुहूर्त अभी नहीं हुआ था। तो वहाँ जब जाते हैं तो वो जो ही गेट के अंदर कदम रखते हैं, तब कहते हैं कि इसमें तो एक चुड़ैल का वास हो गया है। मैं बोला बाबा जी आपको कैसे पता कि चुड़ैल का वास हो गया है? आप तो अभी कुछ कोई प्रक्रिया किए ही नहीं, कोई पूजा पाठ किए ही नहीं। तो कहते हैं बेटा ऐसा है, मुझे सब पता हो जाता है कि किस घर में क्या और क्या चल रहा है। तो अपना पूजा पाठ आरंभ करते हैं, तब कहते हैं कि अब मैं उसको भगा दिया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये है कि चलो टाइम से तुम हमें बता दिए तो बचाव हो गया, नहीं तो कहीं ये घर में वो अपना कब्जा जमा के बैठ जाती तो इतना आसानी से नहीं निकलती। उसके बाद मैं रोज सोने जाता था। डर तो अंदर लगा रहता था लेकिन मेरे साथ कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं हुई और मैं आराम से उसके बाद 2-3 महीने के बाद हमारे घर का मुहूर्त होता है और 6 महीने के बाद हमारी शादी हो जाती है और उसी घर में हम अपनी पत्नी को लेके आते हैं और जब सारी बात उसको बताते हैं, तो हँसने लगती है, कहती है कि ऐसा कभी हो सकता है कि चुड़ैल आपके साथ सोई हो? तो
मजाक में ले लेती है, यकीन नहीं करती है। मैं बोला चलो मैं तो अपनी जीवन सच्चाई तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुम मजाक में लो चाहे सीरियस लो, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको लोगों को कैसी लग रही है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।